ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। इस मनवंतर में आदित्य, विश्ववसु और रुद्र आदि देवगण हैं और पुरंदर इनके इंद्र हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज ये इस मनवंतर के सप्तऋषि हैं। अब भविष्य मनवंतरों का वर्णन किया जाता है। आदित्य से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुए जो मनु हैं उनकी चर्चा पहले हो चुकी है और छाया के गर्भ से उत्पन्न दूसरे मनु हैं। इनमें प्रथम उत्पन्न हुए जो सावर्ण मनु हैं उनके ही सावर्णिक नामक 8वें मनवंतर का वर्णन सुनिए। सावर्ण ही 8वें मनु होंगे। उस समय सुतप आदि देवगण होंगे और बलि उनके इंद्र होंगे। दीप्तिमान, गालव, नामा, कृप, अश्वत्थामा, व्यास और ऋषय श्रृंग ये सप्तऋषि होंगे। विराज, उर्वरीय और निर्मोक आदि सावर्ण मनु के पुत्र होंगे। 9वें भावी मनु दक्ष सावर्णी हैं। घृति, कीर्ति, दीप्ति, केतु, पंचहस्त, निरामय तथा प्रथुश्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र उस समय राजा होंगे। उस मनवंतर में मरीचि गर्भ, सुधर्मा और हविष्मान ये देवता होंगे और उनके इंद्र अद्भुत नाम से प्रसिद्ध होंगे। सावन, कृतिमान, हव्यय, वसु, मेधातिथि तथा ज्योतिष्मान और सत्य ये सप्तऋषि होंगे। 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उस समय विरुद्ध आदि देवता और उनके शांति नामक इंद्र होंगे। हविष्मान, सुकृति, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, प्रतिमोक और सप्तकेतु ये सप्तऋषि होंगे। सुक्षेत्र, उत्तम, भूरिशेण आदि ब्रह्म सावर्णी के पुत्र राजा होंगे। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी नामक मनु होंगे। उस समय सिंह, सवन आदि देवगण और उनके द्विस्वपति नामक इंद्र होंगे। निर्मोह, तत्वदर्शी, निकंप, निरुत्साह, धृतिमान और रुच्य ये सप्तऋषि होंगे। चित्रसेन और विचित्र आदि धर्म सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। 12वें मनु रुद्र सावर्णी होंगे। उस मनवंतर में कृतधामा नामक इंद्र और हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा तथा सुत्पा नामक देवगण होंगे। तपस्वी, चारुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोघृति, ज्योति और तप ये सप्तऋषि होंगे। रुद्र सावर्णी के पुत्र देववान और देवश्रेष्ठ आदि भूमंडल के राजा होंगे। 13वें मनु का नाम रुचि होगा। उस समय स्त्रगवी, बाण और सुधर्मा नामक देवगण तथा उनके ऋषभ नामक इंद्र होंगे। निश्चित, अग्नितेजा, वपुष्मान, धृष्ट, वारुणी, हविष्मान और भव्य मूर्ति, नहुष ये सप्तऋषि होंगे। उस मनु के सुधर्मा तथा देवानीक आदि पुत्र भूपाल होंगे। 14वें भावी मनु का नाम भौम होगा। उस समय सुरुचि नामक इंद्र और चक्षुष्मान, पवित्र तथा कनिष्ठाभ नामक देवगण होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, माधव, शिव, अभीम और जितश्वास ये सप्तऋषि होंगे तथा उस भौम मनु के पुत्र उरु, गंभीर और ब्रह्मा आदि भूतल के राजा होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे 14 मनवंतरों का और उन मनु के पुत्र तत्कालीन राजाओं का वर्णन किया जिनके द्वारा इस वसुधा का पालन होता है। प्रत्येक मनवंतर में मनु, सप्तऋषि, देवता और भूपाल मनुपुत्र तथा इंद्र ये अधिकारी होते हैं। ब्राह्मण इन 14 मनवंतरों के व्यतीत हो जाने पर 1000 चतुर्युग का समय बीत जाता है।
यह भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। साधु शिरोमणि, फिर उतने ही प्रमाण की उनकी रात्रि होती है। उस समय सब भूतों के आत्मा साक्षात भगवान श्री नरसिंह ब्रह्म रूप धारण करके शयन करते हैं। विप्रवर, सर्वत्र व्यापक एवं आदि विधाता सर्वरूप भगवान जनार्दन उस समय समस्त त्रिभुवन को अपने में लीन कर लेते हैं और अपनी योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं। फिर जागृत होने पर वे भगवान पुरुषोत्तम पूर्व कल्प के अनुसार पुनः युग व्यवस्था तथा सृष्टि करते हैं। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने मनु, देवगण, भूपाल, मनुपुत्र और ऋषि इन सब का आपसे वर्णन किया। आप इन सब को पालन करता भगवान विष्णु की ही विभूतियां ही समझें। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में 14 मनवंतरों का वर्णन नामक 23वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 24वां अध्याय सूर्य वंश। राजा इक्ष्वाकु का भगवत प्रेम, उनका भगवत दर्शन के हेतु तपस्या के लिए प्रस्थान। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के वंशानुचरित का वर्णन करूंगा, जो श्रोताओं का भी पाप नष्ट करने वाला है। मुने, मैंने पहले सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जिन मनुपुत्र इक्ष्वाकु नामक भूपाल की चर्चा की थी, उनके चरित्र का वर्णन आप मुझसे सुने। महाभाग, इस पृथ्वी पर सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम से प्रसिद्ध एक शोभायमान दिव्यपुरी है। वह अमरावती से भी बढ़कर सुंदर और 30 योजन लंबी चौड़ी थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों के समूह तथा कल्प वृक्ष के समान कांतिमान वृक्ष उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। 4 दीवारी, अट्टालिका, प्रतोली, गली या राजमार्ग और सुवर्ण की सी कांति वाले फाटकों से वह बड़ी शोभा पा रही थी। अलग अलग बने हुए उसके चौराहे बहुत सुंदर लगते थे। वहां के महल कई मंजिल ऊंचे थे। नाना प्रकार के भांति भांति के सामानों का सुंदर ढंग से क्रय विक्रय होता था। कमलों और उत्पलों से सुशोभित जल से भरी हुई बावलियां उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। दिव्य देवालय तथा वेद मंत्र घोष के उस नगरी की श्री वृद्धि करते थे। वीणा, वेणु और मृदंग आदि के उत्कृष्ट शब्दों से वह पुरी गूंजती रहती थी। शाल, साखू, ताल, ताड़, नारियल, कटहल, आंवला, जामुन, आम और कपित अर्थात कैथ आदि के वर्षों तथा अशोक पुष्पों से अयोध्यापुरी की बड़ी शोभा होती थी। वहां सब जगह नाना प्रकार के बगीचे और फल वाले वृक्ष पुरी की शोभा बढ़ाते थे। मल्लिका, मोतिया या बेला, मालती, चमेली, पाडर, नागकेसर, चंपा, कनेर, कनक चंपा और केतकी, केवड़ा आदि पुष्पों से मानो उस पुरी का श्रृंगार किया गया था। केला, हरफा, रेवड़ी, जायफल और बिजोरा नींबू, चंदन की सी गंध वाले तथा दूसरे प्रकार के संतरे आदि बड़े-बड़े फल उसकी शोभा बढ़ाते थे। गीत और वाद्य में कुशल पुरुष उस पुरी में प्रतिदिन आनंद उत्सव मचाए रहते थे। वहां के स्त्री पुरुष रूप वैभव तथा सुंदर नेत्रों से संपन्न थे। वह पुरी नाना देशों के मनुष्यों से भरी पूरी, ध्वजा पताकाओं से सुशोभित तथा अनेका अनेक कांतिमान देवोपम राजकुमारों से युक्त थी। वहां देवांगनाओं के समान श्रेष्ठ एवं रूपवती वनिताएं निवास करती थीं। बृहस्पति के समान तेजस्वी सतकवि ब्राह्मण उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। कल्प वृक्ष से भी बढ़कर उदार नागरिकों और वैश्यों, उच्च श्रेवा के समान श्रेष्ठ घोड़ों,
और दिग्गजों के समान विशालकाय हाथियों से वह पुरी बड़ी शोभा पाती थी। इस प्रकार नाना वस्तुओं से भरी पूरी अयोध्या नगरी इंद्रपुरी अमरावती की समता करती थी। पूर्व काल में श्री नारद जी ने उस पुरी को देखकर भरी सभा में यह श्लोक कहा था कि स्वर्ग की सृष्टि करने वाले विधाता का वह सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, क्योंकि अयोध्यापुरी उससे भी बढ़कर मनोवांछित भोगों से संपन्न हो गई। इक्ष्वाकु इसी अयोध्या में निवास करते थे। वे राजा के पद पर अभिषिक्त हो पृथ्वी का पालन करने लगे। उन महान बलशाली नरेश ने धर्म युद्ध के द्वारा समस्त भूपालों को जीत लिया था। माणिक के बने मुकुटों से अलंकृत अनेक छोटे-छोटे मंडलों के शासक राजाओं के भक्ति तथा भय पूर्वक प्रणाम करने से उनके दोनों चरणों में मुकुटों की रगड़ से चिन्ह बन गया था। मनुपुत्र प्रतापी राजा इक्ष्वाकु अपने राजोचित तेज से इंद्र की समानता करते थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण थे। उनका बल कभी क्षीण नहीं होता था। वे धर्मात्मा भूपाल वेद वेता ब्राह्मणों के साथ धर्म और न्याय पूर्वक इस समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करते थे। उन बलशाली नरेश ने संग्राम में अपने तीखे शस्त्रों से समस्त भूपों को जीतकर उनका मंडल अपने अधिकार में कर लिया था। ब्राह्मण प्रतापी राजा इक्ष्वाकु ने प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ और नाना प्रकार के दान करके परलोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। वे अपनी दोनों भुजाओं द्वारा पृथ्वी का, जिह्वा के अग्रभाग से माता सरस्वती का, वक्षस्थल से माता राजलक्ष्मी का और हृदय से भगवान लक्ष्मीपति की भक्ति का भार वहन करते थे। एक वस्त्र पर खड़े हुए भगवान श्री हरि का, बैठे हुए श्री लक्ष्मीपति का और सोए हुए अनंत देव का निर्मल चित्र बनवाकर क्रमशः प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल में तीनों समय वे महात्मा भगवान विष्णु के उन तीनों रूपों का गंध तथा पुष्प आदि के द्वारा पूजन करते और उसी पट पर प्रतिदिन भगवान विष्णु का दर्शन करके प्रसन्न रहते थे। उन्हें स्वप्न में भी नागराज अनंत की शैया पर सोए हुए काले मेघ के समान श्याम वर्ण कमल लोचन पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही दर्शन हुआ करता था। राजा ने भगवान के समान श्याम वर्ण वाले मेघ में अत्यंत सम्मान पूर्ण बुद्धि कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण के नाम से युक्त कृष्ण सार मृग में और कृष्ण वर्ण वाले कमल में वे पक्षपात रखते थे। साधु शिरोमणि उस राजा के मन में भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को प्रत्यक्ष देखने की अत्यंत उत्कट अभिलाषा जागृत हुई। उनकी वह तृष्णा अपूर्व ही थी। जब उनकी तृष्णा बहुत बढ़ गई तब वे बुद्धिमान भूपाल मन ही मन सारे राज्य भोग को निस्सार सा समझने लगे। उन्होंने सोचा, जिस पुरुष ने गेह, स्त्री, पुत्र और क्षेत्र आदि दुखद भोगों को वैराग्य और ज्ञान पूर्वक त्याग दिया है, उसके समान बड़भागी इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार सोच विचार कर तपस्या में आसक्त चित्त हो उन्होंने उसके लिए अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से उपाय पूछा। मुने, मैं तपस्या के बल से देवेश्वर अजन्मा भगवान नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ। इसके लिए आप मुझे कोई उत्तम उपाय बतलाइए। उनके इस प्रकार कहने पर राजा के हित में सदा लगे रहने वाले सर्वधर्मज्ञ मुनिवर वशिष्ठ जी ने तप में आसक्ति चित्त उन नरेश से कहा, महाराज, यदि आप परमात्मा श्री नारायण का साक्षात्कार करना चाहते हो तो तपस्या और शुभ कर्मों के द्वारा उन भगवान जनार्दन की आराधना करो। कोई भी पुरुष तपस्या किए बिना देव जनार्दन का दर्शन नहीं पा सकता। इसलिए
तुम तपस्या के द्वारा उनका पूजन करो। यहाँ से 5 योजन दूर सरयू के तट पर पूर्व और दक्षिण भाग में एक पवित्र स्थान है, जहाँ गालव आदि ऋषियों का आश्रम है। वह स्थान नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त तथा विविध भांति के पुष्पों से परिपूर्ण है। राजन, अपने बुद्धिमान एवं नीतिज्ञ मंत्री अर्जुन को राज्य का भार तथा सारा कार्य कलाप सौंप तत्पश्चात गणनायक भगवान विनायक की स्तुति एवं आराधना करके तपस्या की सिद्धि रूप प्रयोजन की इच्छा मन में लेकर यहाँ से उस आश्रम की यात्रा करो और वहां पहुंचकर तपस्या में संलग्न हो जाओ। तपस्वी का वेश धारण कर साग और फल मूल का आहार करते हुए भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहकर सदा ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करो। यह द्वादशाक्षर संज्ञक मंत्र अभिष्ट को सिद्ध करने वाला है। प्राचीन काल के ऋषियों ने इस मंत्र का जप करके परम सिद्धि प्राप्त की है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर पुनः लौट आते हैं, परंतु द्वादशाक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले पुरुष आज तक नहीं लौटे। भगवान को पाकर आवागमन से मुक्त हो गए। नरेश्वर बाह्य इंद्रियों को हृदय में स्थापित कर तथा मन को सूक्ष्म परमात्मा तत्व में स्थिर करके इस मंत्र का जप करो। इससे तुम्हें भगवान मधुसूदन का दर्शन होगा। इस प्रकार इस समय तुम्हारे पूछने पर मैंने तप रूप कर्म से भगवान की प्राप्ति का उपाय बतलाया। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। मुनिवर वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर वे राजा इक्ष्वाकु अपने श्रेष्ठ मंत्री को भूमंडल के राज्य का कार्यभार सौंपकर पुष्पों द्वारा भगवान गणेश जी का पूजन तथा स्तवन करके तपस्या करने का दृढ़ निश्चय मन में लेकर अपने नगर से चल दिए। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में इक्ष्वाकु का चरित्र विषयक 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 25वां अध्याय इक्ष्वाकु की तपस्या और भगवान ब्रह्मा जी द्वारा श्री विष्णु प्रतिमा की प्राप्ति। भरद्वाज जी ने पूछा, महामते, उन महात्मा राजा ने किस प्रकार भगवान गणेश जी का स्तवन किया तथा उन्होंने जिस प्रकार तपस्या की उसका आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, द्विज, गणेश चतुर्थी के दिन राजा ने त्रिकाल स्नान करके रक्त वस्त्र धारण किया और लाल चंदन लगाकर मनोहर लाल फूलों तथा रक्त चंदन मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान करा के विधिवत उनका पूजन किया। स्नान कराने के बाद उनके श्री अंगों में लाल चंदन लगाया, फिर रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की। तदंतर उन्हें घृत और चंदन मिला हुआ धूप निवेदन किया। अंत में हल्दी, घी और गुड़ खंड के मेल से तैयार किया हुआ मधुर नैवेद्य अर्पण किया। इस प्रकार सुंदर विधि पूर्वक भगवान विनायक का पूजन करके राजा ने उनकी स्तुति आरंभ की। इक्ष्वाकु बोले, मैं महान देव गणेश जी को प्रणाम करके उन विघ्नराज का स्तवन करता हूँ, जो महान देवता एवं गणों के स्वामी हैं, शूरवीर तथा अपराजित हैं और ज्ञान वृद्धि करने वाले हैं, जो 1, 2 तथा 4 दांतों वाले हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो 3 नेत्रों से युक्त और हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, जिनके नेत्र रक्त वर्ण हैं, जो वर देने वाले हैं,
जो माता पार्वती के पुत्र हैं, जिनके सूप जैसे कान हैं, जिनका वर्ण कुछ लाल लाल है, जो दंडधारी तथा अग्निमुख हैं, एवं जिन्हें होम प्रिय है, तथा जो प्रथम पूजित ना होने पर मनुष्यों के सभी कार्यों में विघ्नकारी होते हैं, उन भीमकाय और उग्र स्वभाव वाले पार्वती नंदन गणेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मद से मद रहते हैं, जिनके नेत्र भयंकर हैं और जो भक्तों के विघ्न दूर करने वाले हैं, करोड़ों सूर्य के समान जिनकी कांति है, खान से काटकर निकाले हुए कोयले की भांति जिनकी श्याम प्रभा है, तथा जो विमल और शांत हैं, उन भगवान विनायक को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरुगिरी के समान रूप और हाथी के मुख सदृश मुख वाले कैलाशवासी गणपति को नमस्कार है। विनायक देव और विरूपधारी और ब्रह्मचारी हैं। भक्तजन आपकी स्तुति करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। पुराण पुरुष, आपने पूर्वव्रती देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए हाथी का स्वरूप धारण करके समस्त दानवों को भयभीत किया था। हे शिवपुत्र, आपने ऋषि और देवताओं पर अपना स्वामित्व प्रकट कर दिया है। इसी से देवगण आपकी प्रथम पूजा करते हैं। सर्वविघ्नेश्वर, यदि मनुष्य रक्त वस्त्र धारण कर नियमित आहार करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए लाल पुष्पों और रक्त चंदन युक्त जल से चतुर्थी के दिन तीनों काल या एक काल में आप काम रूपी सर्वज्ञ गणपति का पूजन करें तथा आपका नाम जपे, तो वह पुरुष राजा, राजकुमार, राजमंत्री को राज्य अथवा समस्त राष्ट्र सहित अपने वश में कर सकता है। विनायक, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक स्तवन एवं विशेष रूप से पूजन किए जाने पर मेरी तपस्या के विघ्न को दूर कर दें। संपूर्ण तीर्थों और समस्त यज्ञों में से जो फल प्राप्त होता है, उसी फल को मनुष्य भगवान विनायक का स्तवन करके पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। उस पर कभी संकट नहीं आता, उसका कभी तिरस्कार नहीं होता और न उसके कार्य में विघ्न ही पड़ता है। वह जन्म लेने के बाद पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है। जो प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह 6 महीनों तक निरंतर पाठ करने से गणेश जी से मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है और 1 वर्ष में पूर्णतः सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सूत जी बोले, हे द्विजोत्तमगण, इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु पहले गणेश जी का स्तवन करके फिर तपस्वी का वेश धारण कर तप करने के लिए वन में चले गए। सांप की त्वचा के समान मुलायम एवं बहुमूल्य वस्त्र त्याग कर वे श्रेष्ठ महाराज कमर में वृक्षों की कठोर छाल पहनने लगे। दिव्य रत्नों के हार और कड़े निकाल कर हाथ में अक्ष सूत्र तथा गले में कमल गट्टों की बनी हुई सुंदर माला धारण करने लगे। इसी प्रकार वे नरेश मस्तक पर से रत्न तथा सुवर्ण से सुशोभित मुकुट हटाकर वहां तपस्या के लिए जटाजूट रखने लगे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के कथना अनुसार तापस वेश धारण कर तपोवन में प्रविष्ट हो वे शाक और फल मूल का आहार करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हो गए। महातपस्वी राजा इक्ष्वाकु ग्रीष्म ऋतु में पंचा अग्नि के बीच स्थित होकर तपस्या करते थे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहते और शीतल काल में सरोवर के जल में खड़े होकर तप करते थे। इस प्रकार समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके मन को भगवान विष्णु में लीन कर द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए और वायु पीकर रहते हुए उन महात्मा राजा के समक्ष लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
उन 4 मुखों वाले पद्म योनि भगवान ब्रह्मा जी को आया देख राजा ने उन्हें भक्ति भाव से प्रणाम एवं उनकी स्तुति करके संतुष्ट किया। राजा बोले, संसार की सृष्टि करने वाले तथा वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ 4 मुखों वाले महात्मा हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा जी को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति की जाने पर जगत सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने राज्य त्याग कर तपस्या में लगे हुए उन शांत एवं महान सुखी श्रेष्ठ नरेश से कहा। भगवान ब्रह्मा जी बोले, राजन, समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले तुम्हारे पितामह सूर्य तथा पिता मनु भी सदा ही सभी मुनियों के मान्य हैं। तुम्हारे पिता और पितामह ने भी पूर्व काल में तीव्र तपस्या की थी। उन्हीं के समान आज तुम भी तप कर रहे हो। महामते नृपश्रेष्ठ, सारा राज्य भोग छोड़कर किस लिए यह घोर तप कर रहे हो? इसका कारण बतलाओ। भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर राजा ने उनको प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, मैं तपोबल से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान मधुसूदन का प्रत्यक्ष दर्शन करने की इच्छा लेकर ही ऐसा तप कर रहा हूँ। राजा के यों कहने पर कमल जन्मा भगवान ब्रह्मा जी ने हंसते हुए से उनसे कहा, राजन, सर्वत्र व्यापक भगवान नारायण का दर्शन तुम केवल तपस्या से नहीं कर सकोगे। औरों की तो बात ही क्या है, हमारे जैसे लोगों को भी कलेश नाशन भगवान केशव का दर्शन नहीं हो पाता। महामते, मैं तुम्हें एक पुरातन पवित्र कथा सुनाता हूँ, सुनो। प्रलय की रात में कमल लोचन भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को अपने में लीन कर लिया और सनंदन आदि मुनियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अनंत नामक शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो गए। राजन, उन सोए हुए भगवान की नाभि से प्रकाशमान एक बहुत बड़ा कमल उत्पन्न हुआ। पूर्व काल में उस प्रकाशमान कमल पर सर्वप्रथम मुझ वेद वेता भगवान ब्रह्मा का ही आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात नीचे की ओर दृष्टि करके मैंने खान से काटकर निकाले हुए कोयले के समान श्याम वर्ण वाले भगवान विष्णु को शेषनाग की शैया पर सोते देखा। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूल की भांति सुंदर जान पड़ती थी। दिव्य रत्नों के आभरणों से उनके श्री विग्रह की विचित्र शोभा हो रही थी और उनका मस्तक मुकुट से शोभायमान था। महामते, उस समय मैंने उन अनंत देव शेषनाग का भी दर्शन किया, जिनका आकार कुंद और चंद्रमा के समान श्वेत था तथा जो हजारों फणों की मणियों से अत्यंत देदीप्यमान हो रहे थे। नृपश्रेष्ठ, क्षण भर ही वहां उन्हें देखकर मैं फिर उनका दर्शन पा ना सका। इससे अत्यंत दुखित हो गया। तब मैं कौतूहलवश निरामय भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए कमल नाल का सहारा ले वहां से नीचे उतरा। परंतु राजेंद्र, उस समय जल के भीतर बहुत खोजने पर भी मैं उन लक्ष्मीपति का पुनः दर्शन ना पा सका। तब मैं फिर उसी कमल का आश्रय ले वासुदेव जी के उसी रूप का चिंतन करता हुआ उनके दर्शन के लिए बड़ी भारी तपस्या करने लगा। तत्पश्चात अंतरिक्ष के भीतर से किसी अव्यक्त शरीर वाली वाणी ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, क्यों व्यर्थ कलेश उठा रहे हो? इस समय मेरी बात मानो। बहुत बड़ी तपस्या से भी तुम्हें भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो सकेगा। यदि यहाँ शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत नाग शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहते हो तो उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि करो। महामते, तुमने शांग धनुष धारण करने वाले उन भगवान का जो अंजन पुंज के समान श्याम सुषमा से युक्त तथा स्वभावतः
प्रतिभाशाली रूप विमान शेष शैया पर स्थित देखा है, उसी का आलस्य रहित होकर भजन ध्यान करो, तब उन माधव को देख सकोगे। राजन, उस आकाशवाणी द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो मैंने निरंतर की जाने वाली तीव्र तपस्या का अनुष्ठान त्याग कर इस जगत के प्राणियों की सृष्टि की। सृष्टि करके स्थित होने पर मेरे हृदय में प्रजापति भगवान विश्वकर्मा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अनंत नामक शेषनाग और भगवान विष्णु की 2 चमकीली प्रतिमाएं बनाई। नरेश्वर, मैंने पहले जल के भीतर शेष शैया पर जिस रूप में देख चुका था, उसी रूप में भगवान श्री हरि की वह प्रतिमा बनाई गई थी। तब मैं उन श्री हरि के उस श्री विग्रह की भक्ति पूर्वक पूजा करके और उन्हीं के प्रसाद से श्रेष्ठ तप रूप परम उत्तम ज्ञान प्राप्त करके विकार रहित नित्यानंदमय मोक्ष सुख का अनुभव करने लगा। राजराजेश्वर, इस समय मैं तुम्हारे हित की बात बता रहा हूं, सुनो। राजन, इस घोर तपस्या को छोड़कर अब अपनी पुरी को लौट जाओ। पूजाओं का पालन करना ही राजाओं का धर्म तथा तप है। मैं सिद्धों और ब्राह्मणों सहित उस विमान को जिस पर भगवान की प्रतिमा है तुम्हारे पास भेजूंगा। उसी में तुम सुंदर बाहरी उपचारों द्वारा उन देवेश्वर की आराधना करो। नृपश्रेष्ठ, तुम यज्ञों द्वारा अनंत नामक शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान नारायण का निष्काम भाव से यज्ञों द्वारा आराधना करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो। नृप, भगवान वासुदेव की कृपा से अवश्य ही तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। राजा से यूं कहकर लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। द्विज, भगवान ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा इक्ष्वाकु उनकी बातों पर विचार ही कर रहे थे, तब तक उनके समक्ष वह विष्णु और अनंत की प्रतिमाओं का शुभ विमान, जिसे भगवान ब्रह्मा जी ने दिया था, सिद्ध ब्राह्मणों सहित प्रकट हो गया। उन भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा साथ में आए हुए ऋषियों एवं ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके वे उस विमान को लेकर अपनी पुरी को गए। वहां नगर के सभी शोभयमान स्त्री पुरुषों ने राजा का दर्शन किया और लावा छींटते हुए वे उन्हें राजभवन में ले गए। राजा ने अपने विशाल मंदिर में उस सुंदर वैष्णव विमान को स्थापित किया और साथ आए हुए उन ब्राह्मणों द्वारा पूजित भगवान विष्णु की वे आराधना करने लगे। उनकी सुंदर रानियां चंदन घिसकर और सुगंधित फूलों का हार गूंथ कर अर्पण करती थीं। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता होती थी। इसी प्रकार नगर निवासी जन कपूर, श्रीखंड, कुमकुम, अगरू आदि सभी उपचार और विशेषतः वस्त्र, गुगुल तथा श्री भगवान विष्णु के योग्य पुष्प ला लाकर राजा को अर्पित करते थे। राजा तीनों संध्याओं में विमान पर विराजमान भगवान श्री हरि का क्रमशः गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा बड़ी भक्ति से पूजा करते थे। श्री भगवान विष्णु के नामों का जप, उनके स्तोत्रों का पाठ, उनके गुणों का गान और शंख आदि वाद्यों का शब्द करते कराते थे। शास्त्रोक्त विधि से प्रेम पूर्वक सजाई हुई भगवान की झांकियों तथा रात्रि में जागरण आदि के द्वारा वे सदा ही देर तक भगवत संबंधी उत्सव कराया करते थे। निष्काम भाव से किए गए यज्ञ, दान तथा धर्माचरण द्वारा उन सर्वदेवमय भगवान विष्णु को संतुष्ट करके राजा ने परम उत्तम ज्ञान प्राप्त कर लिया। यज्ञों का अनुष्ठान, पृथ्वी का पालन और भगवान केशव का पूजन करते हुए राजा ने पितृगणों की तृप्ति के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया और केवल
ब्रह्म का चिंतन करते हुए ध्यान के द्वारा ही शरीर का त्याग कर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु अनंत दुखों से पूर्ण संसार का त्याग करके अज, अशोक, अमल, विशुद्ध, शांत एवं सच्चिदानंदमय श्री विष्णु पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण के अंतर्गत इक्ष्वाकु चरित्र विषयक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी बोले, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षी। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेषशायी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया। अंत में वे अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उघोत का यशोगान किया जाता है। उघोत ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन, निर्विकल्प, अमृत, अक्षर, परम ज्योतिर्मय परमात्मा रूप का चिंतन करते हुए श्री भगवान विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परम धाम को प्राप्त हुए। उनके पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता। मानधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्य अभिषेक कर दिया तब शेषशायी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठ वास हुआ। मानधाता के ही विषय में यह श्लोक गाया जाता है कि जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक जाकर अस्त होता है वह सब युवनाश्व के पुत्र मानधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। मानधाता का पुत्र पुरुकुशय या पुरकुत्स हुआ, जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरुकुशय से द्रशद, द्रशद से अभिशंभु हुआ, अभिशंभु से दारुण और दारुण से सगर का जन्म हुआ। सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए, जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे, स्वर्गलोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सौदास और सौदास से सत्रसव का जन्म हुआ। सत्रसव से अनरणय और अनरणय से दीर्घबाहु हुआ। दीर्घबाहु से अज तथा अज से दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए श्री राम रूप में अवतरण हुए थे। राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सबके साथ लंका में जा पहुंचे। वहां देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता जी को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने
उनका राजा के पद पर अभिषेक किया और श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमा युक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया। विमान पर विराजमान परमेश्वर भगवान विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए। वहां महान सर्प शरीर की शैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गया तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहीं छोड़कर अपनी पूरी लंका को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति से वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया, जो आज भी श्री रंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। श्री राम से लव, लव से पद्म, पद्म से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणि, अस्त्रपाणि से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुद्ध, बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुद्ध से इसी वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का भी पोषण किया था। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सूर्यवंश का अनुचरित नामक 26वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 27वां अध्याय चंद्रवंश का वर्णन। श्री सूत जी बोले, अब संक्षेप से चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन किया जाता है। कल्प के आदि की बात है। त्रक, यजुष, साम और अथर्व वेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपने उदर में लीन करके एकार्णव की अगाध जलराशि में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक महान कमल प्रकट हुआ। उस कमल में चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। उन भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि हुए। अत्रि जी से अनसुया के गर्भ से चंद्रमा का जन्म हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि 33 कन्याओं की पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया और ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न रहने के कारण बुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुद्ध भी समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होकर प्रतिष्ठानपुर में निवास करने लगे। उन्होंने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र को जन्म दिया। पुरुरवा बहुत ही सुंदर थे, अतः उर्वशी नामक अप्सरा बहुत काल तक स्वर्ग के भोगों को त्याग कर इनकी भार्या बनी रही। पुरुरवा द्वारा उर्वशी के गर्भ से आयु नामक पुत्र का जन्म हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करके अंत में स्वर्गलोक को चला गया। आयु के रूपवती से नहुष नामक पुत्र हुआ, जिसने इंद्रत्व प्राप्त किया था। नहुष के भी पितृमति के गर्भ से ययाति हुए, जिनके वंशज वृष्णि कहलाते हैं। ययाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु के वंशजा से संयाति नामक पुत्र हुआ, जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त थे। संयाति से भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते हुए यज्ञ दान आदि के द्वारा भगवान श्री नरसिंह की आराधना करके सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त कर ली। उपयुक्त सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ, जिसके वंश में कालनेमी नामक राक्षस, जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था, कंस के रूप में उत्पन्न हुआ और वृष्णि वंशी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म हुआ। वह भगवान श्री नरसिंह की आराधना करके
उनकी प्रसन्नता से धर्म पूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र हुआ। वह धर्म पूर्वक राज्य करता हुआ प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों से सर्वदेवमय भगवान विष्णु की आराधना करके कर्माधिकार से निवृत्त एवं ब्रह्म ध्यान परायण हो परम ज्योतिर्मय वैष्णव धाम में लीन हो गया। भरत के उनकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीर नामक पुत्र हुआ। वह परम वैष्णव था। राजा अजमीर भगवान श्री नरसिंह की आराधना से पुत्रवान होकर धर्म पूर्वक राज्य करने के पश्चात श्री विष्णु धाम को प्राप्त हुए। अजमीर के सुदेवी के गर्भ से वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वह भी बहुत वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य करता रहा। दुष्टों का दमन और सज्जनों का पालन करते हुए उसने सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी को अपने वश में कर लिया था। वृष्णि के उग्रसेना के गर्भ से प्रत्यंच नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करता था। उसने प्रति वर्ष ज्योतिष्ठोमाया का अनुष्ठान करते हुए आयु का अंत होने पर निर्वाण पद मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। प्रत्यंच को बहुरूपा के गर्भ से शांतनु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनमें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहले शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सोमवंश वर्णन नामक 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 28वां अध्याय शांतनु का चरित्र। श्री भरद्वाज जी ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं के रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी और फिर उनमें वह शक्ति कैसे आ गई, इसे आप हमें बतलाइए। सूत जी बोले, भरद्वाज जी, यह पुराना इतिहास है, इसे मैं कहता हूँ, सुनिए। शांतनु का चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। शांतनु पूर्व काल में भगवान श्री नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु के भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से भगवान श्री लक्ष्मीपति की सदा पूजा किया करते थे। विप्रवर, एक बार राजा शांतनु भूल से श्री नरसिंह देव के निर्मालय को लांघ गए, अतः वे उसी क्षण देवताओं के दिए हुए उत्तम रथ पर चढ़ने में असमर्थ हो गए। तब वे सोचने लगे, यह क्या बात है, इस रथ पर चढ़ने में हमारी गति सहसा कुंठित क्यों हो गई। कहते हैं, इस प्रकार दुखी होकर सोचते हुए उन राजा के पास नारद जी आए और उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन, तुम क्यों विषाद में डूबे हुए हो। राजा ने कहा, नारद जी, मेरी गति कुंठित कैसे हुई, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, इसी से मैं चिंतित हूँ। उनके यूं कहने पर नारद जी ने ध्यान लगाया और उसका कारण जानकर राजा शांतनु से, जो विनीत भाव से वहां खड़े थे, कहा, राजन, अवश्य ही तुमने कहीं ना कहीं भगवान श्री नरसिंह के निर्मालय का लंघन किया है, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई है। महाराज, इसका कारण सुनिए। राजन, पूर्व काल की बात है, अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता था। उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया था। उसमें फूलों के लिए सब और मल्लिका, मालती, जाति तथा बकुल, मौलसीरी आदि नाना प्रकार के वृक्षों के बाग सुंदर ढंग से लगाए थे। उस वन की चार दीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनवाकर उसे अलंघनीय और दुर्गम करके भीतर की भूमि पर उसने अपने रहने के लिए घर बनाया था। साधु शिरोमणे, उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था।
ऐसी व्यवस्था करके निवास करते हुए उस माली का वह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती रहती थीं। वह प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ फूलों का संग्रह करके यथोचित मालाएं तैयार करता था। उनमें से कुछ मालाएं तो वह भगवान श्री नरसिंह को अर्पण कर देता था, कुछ ब्राह्मणों को दे डालता था और कुछ को बेचकर उससे अपना तथा अपनी पत्नी आदि का पालन पोषण करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वहां इंद्र का पुत्र जयंत प्रतिदिन रात में स्वर्ग से अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने और फूलों की चोरी करने लगा। उस वन के पुष्पों की सुगंध के लोभ से वह सारे फूल तोड़ लेता और लेकर चल देता था। जब प्रतिदिन फूलों की चोरी होने लगी तब माली को बड़ी चिंता हुई। उसने मन ही मन सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं, चार दीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांघी नहीं जा सकती। मनुष्यों की ऐसी शक्ति मैं नहीं देखता कि इसे लांघकर वे सारे फूल चुरा ले जाने में समर्थ हो सके। फिर इन फूलों के लुप्त होने का क्या कारण है? आज अवश्य ही इसका पता लगाऊंगा। यह सोचकर वह बुद्धिमान माली उस रात में जागता हुआ बगीचे में ही बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी पुरुष आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से ही जीविका चलाने वाला वह माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात भगवान श्री नरसिंह को देखा तथा उन नरसिंह देव का यह वचन भी सुना, पुत्र, तुम शीघ्र ही फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्मालय लाकर छींट दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान भगवान नरसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्मालय लाकर उनके कथनानुसार वहां छींट दिया। जयंत भी पहले के ही समान अलक्षित रथ से आया और उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय अपना अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहां भूमि पर पड़े हुए निर्मालय को लांघ गया। इससे उसमें रथ पर चढ़ने की शक्ति नहीं रह गई। तब सारथी ने उससे कहा, भगवान नरसिंह का निर्मालय लांघ जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है। मैं तो स्वर्गलोक को लौटता हूँ, किंतु तुम यहाँ भूतल पर ही रहो, रथ पर ना चढ़ो। सारथी के इस प्रकार कहने पर मतिमान इंद्र कुमार ने उससे कहा, सारथी, जिस कर्म से यहाँ पर मेरे पाप का निवारण हो उसे बताकर तुम शीघ्र स्वर्गलोक को चले जाओ। सारथी बोला, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है जो 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का झूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि होगी। यूं कहकर सारथी देव सहित स्वर्गलोक को चला गया। इधर इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर आया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। जब 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने शंकित होकर उससे पूछा, महाभाग, तुम कौन हो जो नित्य जूठन साफ करते हुए भी हमारे यज्ञ में भोजन नहीं करते? इससे हमारे मन में महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। उनके इस प्रकार पूछने पर इंद्र कुमार क्रमशः अपना सारा वृतांत ठीक-ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के 12 वार्षिक यज्ञ में आदर पूर्वक ब्राह्मणों की जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो पापों का अपहरण कर सके। महीपाल,
इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। महामते, आज से तुम भी भगवान श्री नरसिंह देव का तथा अन्य देवताओं के भी निर्मालय का उल्लंघन ना करना। नारद जी के ऐसा कहने पर शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ की। इसके बाद वे शक्ति पाकर उस रथ में चढ़ने में समर्थ हुए। विप्रवर, इस प्रकार पूर्व काल में राजा की उस रथ पर चढ़ने की शक्ति जाती रही और फिर उक्त उपाय करने से उनमें पुनः वह शक्ति आ गई। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्मालय लांघने में जो दोष है वह बताया तथा ब्राह्मणों का जूठा साफ करने में जो पुण्य है उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपने चित्त को एकाग्र करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का जूठा साफ करता है, वह पाप बंधन से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है और गौओं के दान का फल भोगता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में शांतनु चरित्र नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 29वां अध्याय शांतनु की संतति का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं, शांतनु के योजन गंधा से विचित्र वीर्य नामक पुत्र हुआ। राजा विचित्र वीर्य हस्तिनापुर में रहकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहे और यज्ञों द्वारा देवताओं को तथा श्राद्ध के द्वारा पितरों को तृप्त करके पुत्र पैदा होने पर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। विचित्र वीर्य के अंबालिका के गर्भ से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पांडु भी धर्म पूर्वक राज्य पालन करके मुनि के शाप से शरीर त्याग कर देवलोक को चले गए। उन राजा पांडु के कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने बड़ी भारी तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया। उनसे पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त किया और स्वर्गलोक के अधिपति इंद्र के शत्रु निवात कवच नामक दानवों का वध करके अग्नि देव को उनकी रुचि के अनुसार खांडव वन समर्पित किया। खांडव वन को जलाकर तृप्त हुए अग्निदेव से अनेक दिव्य वर प्राप्त कर दुर्योधन द्वारा अपना राज्य छीने जाने पर उन्होंने अपने भाई धर्म, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और पत्नी द्रौपदी के साथ विराट नगर में अज्ञातवास किया। वहां जब शत्रुओं ने आक्रमण करके विराट की गौओं को अपने अधिकार में कर लिया, तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कृप, दुर्योधन और कर्ण आदि को हराकर समस्त गौओं को वापस घुमाया। फिर विराट राज के द्वारा भाइयों सहित सम्मानित होकर कुरुक्षेत्र में भगवान वासुदेव को साथ ले अत्यंत बलशाली धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ युद्ध किया और भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कर्ण आदि महापराक्रमी क्षत्रियों तथा नाना देशों से आए हुए अनेकों राजपुत्रों सहित दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुत्रों को उन्होंने भीम आदि के सहयोग से वध करके अपना राज्य प्राप्त कर लिया। फिर भाइयों सहित वे धर्म के अनुसार अपने सबसे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के पद पर अभिषेक करके राज्य का पालन करके अंत में सबके साथ प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक में चले गए। अर्जुन को सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करके अनेक राजाओं को मृत्यु के घाट उतारा था। अभिमन्यु के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। धर्मनंदन युधिष्ठिर जब वानप्रस्थ धर्म के अनुसार वन में जाने लगे, तब उन्होंने परीक्षित को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में वैकुंठ धाम में जाकर अक्षय सुख के भागी हुए। परीक्षित से मात्रवती के गर्भ से जन्मेजय का जन्म हुआ, जिन्होंने
ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए श्री व्यास शिष्य वैशंपायन के मुख से संपूर्ण महाभारत आदि से अंत तक सुना था। वे भी धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके अंत में स्वर्गवासी हुए। जन्मेजय को अपनी पत्नी पुष्पवती के गर्भ से शतानीक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए संसार दुख से विरक्त हो शौनक के उपदेश से याज्ञ आदि कर्मों के द्वारा समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की निष्काम भाव से आराधना की और अंत में वैष्णव धाम को प्राप्त कर लिया। शतानीक के फलवती के गर्भ से सहस्त्रानीक की उत्पत्ति हुई। सहस्त्रानीक बाल्य अवस्था में ही राजा के पद पर अभिषिक्त हो भगवान श्री नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखने लगे। उनके चरित्र का आगे वर्णन किया जाएगा। सहस्त्रानीक के मृगवती से उदयन हुए। वे कौशाम्बी में धर्म पूर्वक राज्य का पालन करके श्री नारायण की आराधना करते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उदयन के वासवदत्ता के गर्भ से नरवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह भी न्यायतः राज्य का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ। नरवाहन के अश्वमेघ दत्ता के गर्भ से शेमक नामक पुत्र का जन्म हुआ। शेमक राजा के पद पर प्रतिष्ठित होने के पश्चात प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगे। उन्हीं दिनों मलेच्छों का आक्रमण हुआ और संपूर्ण जगत उनके द्वारा पद दलित होने लगा। तब वे ज्ञान के बल से कलाप ग्राम में चले आए। जो उपयुक्त राजाओं की हरि भक्ति तथा चरित्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करता है वह विशुद्ध कर्म करने वाला पुरुष संतति प्राप्त करके अंत में स्वर्ग लोक में पहुंचकर वहां सुदीर्घ काल तक सुखी रहता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में शांतनु की संतति का वर्णन नामक 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 30वां अध्याय भूगोल तथा स्वर्ग लोक का वर्णन। श्री सूत जी बोले, द्विजवरों, अब मैं सब और नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल भूमि मंडल का संक्षेप से वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी पर जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और पलक्ष आदि जम्बू द्वीप से उत्तरों उत्तर दुगुने बड़े हैं। ये द्वीप क्रमशः अपने से दूने प्रमाण वाले लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधी, दुग्ध और शुद्धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे वे ही 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके अग्निध्र आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक द्वीप बांट दिया। इनमें जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रमय, हिरण्मय, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्निध्र जब घर त्याग कर वन में जाने लगे तब उन्होंने जम्बू द्वीप को उसके 9 खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निध्र नाभि को मिला था। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्म पूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलाव्रत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा है। इससे दूनी 32,000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है। इसी के मध्य भाग में भगवान ब्रह्मा जी की पुरी है।
पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है, अग्नि कोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है, दक्षिण में यमराज की संयमनी है, नृत्य कोण में नृत्य की भयंकरी नामक पुरी है, पश्चिम में वरुण की विश्वावती है, वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी पुरी है। 9 खंडों से युक्त यह जम्बू द्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किम पुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान है। केवल एक भारतवर्ष ही चारों वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहां ही ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। विप्रवर, पाप करने वाले पुरुष यहाँ से अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी हैं उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए। अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है। महेंद्र, मलय, शुक्तिमान, श्रायमुख, सह, विंध्य और पारियात्र, ये ही भारतवर्ष में कुल पर्वत हैं। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुलया, भीमरथी, कृष्णावेनी, चंद्रभागा तथा ताम्रपर्णी, ये 7 नदियां हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये सभी महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। यह सुंदर जम्बू द्वीप जम्बू जामुन के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ स्थान है। श्रयद्वीप आदि पुण्य देश हैं। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान श्री नरसिंह का यजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बू द्वीप से लेकर शुद्धोदक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। उसके बाद स्वर्णमय भूमि है। उसके आगे लोकालोक पर्वत हैं। यह सब भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जो अंतरिक्षाचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। अब महापुण्यमय स्वर्गलोक का वर्णन किया जाता है। उसे आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं, उनका तथा देवताओं का वह निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है, जो सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। वह पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है। मेरुगिरी के ऊपरी भाग में 3 शिखर हैं, जहां स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत तथा भांति-भांति के पुष्पों से सुशोभित हैं। मध्यम, पश्चिम और पूर्व, ये ही 3 मेरु के शिखर हैं। इनमें मध्यम श्रृंग स्फटिक तथा वैदूर्य मणिमय है। पूर्व श्रृंग इंद्र नीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमें से मध्यम श्रृंग 14,14,000 योजन ऊंचा है, जहां त्रिविष्टप नामक स्वर्ग लोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छत्राकार स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है। वह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है। नाक पृष्ठ त्रिविष्टप में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती हैं। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आह्लाद निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ पूर्व शिखर पर निर्मम, निरहंकार,
सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित रहते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बने हुए हैं। जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं। जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं, वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के लिए ही अग्नि में जलने का साहस करते हैं, उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो धर्मार्थ पर्वत शिखर से कूदकर प्राण देते हैं, उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है। संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास व्रत एवं संन्यासावस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टिप नामक स्वर्ग में जाते हैं। श्रौत यज्ञ करने वाला नागप्रस्थ में और अग्निहोत्री निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाते हैं। द्विज, पोखरा और कुआं बनवाने वाला मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्नि राशि प्रज्वलित करता और उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। सुवर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है। और शुद्ध भाव से भूमि दान करके मनुष्य शांतिक नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है। चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वदान से दाता पुण्य का और कन्यादान से मंगल का लाभ करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्ति पूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है। वहां जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता। कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम सांड का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता है, तिलमय धेनु देता है और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह उपशोभन नामक स्वर्ग में जाता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है, वह स्वर्गराज आह्लाद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य ही एक अन्न भोजन करता है, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है। मेधावी पुरुष विद्या दान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो जो दान देता है और उससे जो जो फल चाहता है, उसके अनुसार ही विभिन्न स्वर्ग लोकों को पाता है। कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या, इन चारों के दान को अति दान कहा गया है। ये चार वस्तुएं दान की जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती हैं। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने और गाय को दूहने से जो दोष होता है, उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को सब प्रकार से दान अर्पित करता है, वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता है। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहां स्वयं भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं, वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्यम श्रृंग पर भगवान साक्षात शिव जी विराजमान हैं। विप्रेंद्र, इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने।
स्वर्गलोक के 10 मार्ग हैं। ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे मार्ग पर मातृकाएं रहती हैं। द्विज, तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, पांचवें पर नागराज और छठे पर विंता नंदन गरुड़ जी विराजमान हैं। सातवें पर दिव्य पितृगण, आठवें पर धर्मराज, नवें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर भगवान सूर्य देव विचरते हैं। उस ऊंचाई पर सब और उनके रुकने के लिए आधार है तथा उस ऊंचाई से 3 गुने प्रमाण में सूर्य मंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावपुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनीपुरी में उदित होते दीख पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित रहते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उनके उदय होते समय बाल खिल्ले आदि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में भूगोल वर्णन विषयक 30वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 31वां अध्याय ध्रुव चरित्र तथा ग्रह, नक्षत्र एवं पाताल का संक्षिप्त वर्णन। श्री भरद्वाज जी बोले, सूत जी, ध्रुव कौन है, किसके पुत्र हैं तथा वे सूर्य के आधार कैसे हुए, ये सब बातें भली भांति सोच विचार कर बतलाइए। हमारी यह कामना है कि आप हमें कथा सुनाते हुए सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहें। श्री सूत जी बोले, विप्रवर, स्वयंभुव मनु के एक पुत्र थे राजा उतानपाद। उन भूपाल के 2 पुत्र हुए। एक तो सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था उत्तम, वह ज्येष्ठ था, और दूसरा पुत्र ध्रुव था, जो सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे, सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को वस्त्राभूषण से विभूषित करके राजा की सेवा के लिए भेजा। विनयशील ध्रुव ने धाय के पुत्रों के साथ राजसभा में जाकर राजा उतानपाद को प्रणाम किया। वहां उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख ध्रुव सिंहासन पर आसीन राजा के पास जा पहुंचे और बालोचित चपलता के कारण राजा की गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगे। यह देख सुरुचि ने ध्रुव से कहा। सुरुचि बोली, अभागिनी के बच्चे, क्या तू भी महाराज की गोद में चढ़ना चाहता है? बालक मूर्खतावश ऐसी चेष्टा कर रहा है। तू इसके योग्य कदापि नहीं है, क्योंकि तू एक भाग्यहीना स्त्री के गर्भ से पैदा हुआ है। बता तो सही, तूने इस सिंहासन पर बैठने के लिए कौन सा पुण्य कर्म किया है? यदि पुण्य ही किया होता तो क्या अभागिनी के गर्भ से जन्म लेता? राजकुमार होने पर भी तू मेरे उदर की शोभा नहीं बढ़ा सका है। इसी बात से जान ले कि तेरा पुण्य बहुत कम है। उत्तम कोख से पैदा हुआ है कुमार उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। देखो वह कितने सम्मान के साथ पृथ्वीनाथ महाराज के दोनों घुटनों पर बैठा है। सूत जी कहते हैं, राजसभा के बीच सुरुचि के द्वारा इस प्रकार झिड़के जाने पर बालक ध्रुव की आंखों से अश्रु बिंदु झरने लगे, किंतु वह धैर्य पूर्वक कुछ भी ना बोला। इधर राजा भी रानी के सौभाग्य गौरव से आबद्ध हो उसका कार्य उचित था या अनुचित कुछ भी ना कह सके। जब सभासदगण विदा हुए तब अपनी शैशवोचित चेष्टाओं से शोक को दबाकर वह बालक राजा को प्रणाम करके अपने घर को गया। सुनीति ने अपने नीति के खजाने बालक को देखकर उसके मुख की कांति से ही जान लिया
कि ध्रुव का राजा के द्वारा अपमान किया गया है। माता सुनीति को अंतःपुर के एकांत स्थान में देखकर ध्रुव अपने दुख के आवेग को ना रोक सके। वह माता के गले से लगकर लंबी सांसें खींचते हुए फूट-फूट कर रोने लगे। सुनीति ने उसे सांत्वना देकर कोमल हाथ से उसका मुख पोंछा और साड़ी के अंचल से हवा करती हुई माता अपने लाल से पूछने लगी, पुत्र, अपने रोने का कारण बतलाओ। राजा के रहते हुए किसने तुम्हारा अपमान किया है? ध्रुव बोला, मां, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, मेरे आगे तुम ठीक-ठीक बताओ। जैसे सुरुचि राजा की धर्म पत्नी है, वैसे ही तुम भी हो। फिर उन्हें सुरुचि ही क्यों प्यारी है? माता, तुम उन नरेश को क्यों प्रिय नहीं हो? सुरुचि का पुत्र उत्तम क्यों श्रेष्ठ है? राजकुमार होने में तो हम दोनों एक समान हैं। फिर क्या कारण है कि मैं उत्तम नहीं हूं? तुम क्यों मंदभागिनी हो और सुरुचि क्यों उत्तम कोख वाली है? राज सिंहासन क्यों उत्तम के ही योग्य है, मेरे योग्य क्यों नहीं है? मेरा पुण्य तुच्छ और उत्तम का पुण्य उत्तम कैसे है? सुनीति अपने पुत्र के इस नीति युक्त वचन को सुनकर धीरे से थोड़ी लंबी सांस खींच बालक का दुख शांत करने के लिए स्वभावतः मधुर वाणी में बोलने लगी। सुनीति बोली, तात, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब शुद्ध हृदय से मैं निवेदन करती हूँ। तुम अपमान की बातें मन में ना लाओ। सुरुचि ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है, अन्यथा नहीं है। यदि वह पटरानी है तो सभी रानियों से बढ़कर राजा की प्यारी है ही। राजकुमार उत्तम ने बहुत बड़े पुण्यों का संग्रह करके उस पुण्यवती रानी के उत्तम गर्भ में निवास किया था, अतः वही राज सिंहासन पर बैठने के योग्य है। चंद्रमा के समान निर्मल श्वेत छत्र, सुंदर युगल चंवर, उच्च सिंहासन, मदमत गजराज, शीघ्रगामी तुरग, आदि व्याधियों से रहित जीवन, शत्रु रहित सुंदर राज्य, ये वस्तुएं भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होती हैं। सूत जी बोले, माता सुनीति के इस उत्तम वचन को सुनकर सुनीति कुमार ध्रुव ने उन्हें उत्तर देने के लिए बोलना आरंभ किया। ध्रुव बोले, जन्मदायिनी माता सुनीते, आज मेरे शांति पूर्वक कहे हुए वचन सुनो। आज तक मैं यही समझता था कि पिता उतानपाद से बढ़कर और कुछ नहीं है, परंतु अब यदि अपने आश्रित जनों की कामना पूर्ण करने वाला कोई और भी है तो यह जानकर आज मैं कृतार्थ हो गया। मां, तुम ऐसा समझो कि उन सर्वार्ध्य जगदीश्वर की आराधना करके जो जो स्थान दूसरों के लिए दुर्लभ हैं वह सब मैंने आज ही प्राप्त कर लिया। माता, तुम्हें मेरी एक ही सहायता करनी चाहिए, केवल आज्ञा दे दो जिससे मैं भगवान विष्णु की आराधना कर सकूं। सुनीति बोली, बेटा उतानपाद नंदन, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकती। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारी 7-8 वर्ष की अवस्था है, अभी तो तुम खेलने कूदने के योग्य हो। तात, एकमात्र तुम ही मेरी संतान हो। मेरा जीवन एक तुम्हारे ही आधार पर टिका हुआ है। कितने ही कष्ट उठाकर अनेक इष्ट देवी देवताओं की प्रार्थना करके मैंने तुम्हें पाया है। तात, तुम जब जब खेलने के लिए भी 3-4 कदम बाहर जाते हो तब तब मेरे प्राण तुम्हारे पीछे ही पीछे लगे रहते हैं। ध्रुव बोला, मां, अब तक तो तुम और राजा उतानपाद ही मेरे माता पिता थे, परंतु आज से मेरे माता और पिता दोनों भगवान विष्णु ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। सुनीति बोली, मेरे सुयोग्य पुत्र, मैं भगवान विष्णु की आराधना करने से तुम्हें रोकती नहीं। यदि रोकूं तो मेरी जिह्वा के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। इस प्रकार
आज्ञा सी पाकर ध्रुव माता के चरण कमलों की परिक्रमा और उन्हें प्रणाम करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुए। सुनीति ने धैर्य पूर्वक सूत्र में नील कमल की माला गूंथकर पुत्र को उपहार दिया। मार्ग में पुत्र की रक्षा के लिए माता ने अपने शत शत आशीर्वाद, जिनका प्रभाव शत्रु भी नहीं रोक सकते थे, उनके पीछे लगा दिए। वह बोली, पुत्र, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दया सागर जगत व्यापी भगवान नारायण सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। सूत जी बोले, बालोचित पराक्रम करने वाले बालक ध्रुव ने अपने महल से निकलकर अनुकूल वायु के द्वारा दिखाई हुई राह पकड़कर उपवन में प्रवेश किया। माता को ही देवता मानने वाले और केवल राजमार्ग को ही जानने वाला वह राजकुमार वन के मार्ग को नहीं जानता था। अतः एक क्षण तक आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। नगर के उपवन में आकर बालक ध्रुव इस प्रकार चिंता करने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे सहायता देने वाला होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने जो ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उस उपवन में अप्रत्याशित गति वाले सप्तऋषि उसे दिखाई दिए। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सप्तऋषियों को, जो मानो भाग्य सूत्र से ही खींचकर लाए गए थे, देखकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। उनके सुंदर ललाट में तिलक लगे थे। उन्होंने अंगुलियों में कुश की पवित्री पहन रखी थी तथा यज्ञोपवीतों से विभूषित होकर वे काले मृग चर्म पर बैठे थे। उनके पास जाकर ध्रुव ने गर्दन झुका दी, दोनों हाथ जोड़ लिए और प्रणाम करके मधुर वाणी में उन्हें अपना अभिप्राय निवेदित किया। ध्रुव बोला, मुनिवरों, आज मुझे माता सुनीति के गर्भ से उत्पन्न राजा उतानपाद का पुत्र ध्रुव जाने। इस समय मेरा चित्त जगत की ओर से विरक्त है। सूत जी कहते हैं, अमूल्य नीति ही जिसका भूषण है, ऐसे मधुर और गंभीर भाषण करने वाले एवं स्वभावतः मनोहर आकृति वाले उन तेजस्वी बालक को देखकर ऋषियों ने अत्यंत विस्मित हो उसे अपने पास बैठाया और कहा, वत्स, अभी तक तुम्हारे वैराग्य या निर्वेद का कारण हम नहीं जान सके। वैराग्य तो उन मनुष्यों को होता है जिनकी मनः कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती। तुम तो सातों द्वीपों के अधीश्वर सम्राट के पुत्र हो, तुम अपूर्ण मनोरथ कैसे हो सकते हो? हमसे तुम्हें क्या काम है? तुम्हारी मनोवांछा क्या है? ध्रुव बोला, मुनिगण, मेरे जो उत्तमों उत्तम बंधु उत्तम कुमार हैं, उनके ही लिए पिता का दिया हुआ शुभ सिंहासन रहे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वरों, मैं आप लोगों से इतनी ही सहायता चाहता हूं कि जिस स्थान का किसी दूसरे राजा ने उपभोग ना किया हो, जो अन्य सभी स्थानों से उत्कृष्ट हो और इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह स्थान मुझे किसी उपाय से प्राप्त हो सकता है, वह बता दें। उस समय उस बालक की ये बातें सुनकर मरीचि आदि ऋषियों ने उसे यथार्थ ही उत्तर दिया। मरीचि बोले, जिसने गोविंद चरणार विंदों के पराग के रस का आस्वादन नहीं किया, वह मनोरथ पथ से अतीत ध्यान में भी ना आ सकने वाले परमो उज्जवल फल को प्राप्त नहीं कर सकता। अत्रि ऋषि बोले, जिसने अच्युत के चरणों की अर्चना नहीं की है, वह पुरुष उस पद को, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और मनुष्यों के लिए तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, कैसे पा सकता है? ऋषि अंगिरा जी बोले, जो भगवान कमलकांत के कमनीय चरण कमलों का अनुशीलन चिंतन करता है, उसके लिए त्रिभुवन की सारी संपदाओं का स्थान दुर्लभ नहीं है। ऋषि पुलस्ताए बोले, ध्रुव, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की परंपरा अत्यंत नाश को प्राप्त हो जाती है, वे भगवान विष्णु ही सब कुछ देने वाले हैं।
ऋषि पुलह जी बोले, जिन्हें प्रधान प्रकृति और पुरुष जीव से विलक्षण परम ब्रह्म कहते हैं, जिनकी माया से समस्त प्रपंच रचा गया है, उन भगवान विष्णु का यदि कीर्तन किया जाए तो वे अपने भक्त के अभिष्ट मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। ऋषि क्रतु बोले, जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं तथा जो जनार्दन इस समस्त जगत के अंतर आत्मा हैं, वे प्रसन्न हो तो क्या नहीं दे सकते। ऋषि वशिष्ठ जी बोले, राजकुमार, जिनकी बाहों के नर्तन मात्र में 8 सिद्धियां वर्तमान हैं, उन भगवान ऋषिकेश की आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ दूर नहीं रहते। ध्रुव बोले, द्विजवरों, भगवान विष्णु की आराधना के संबंध में आप लोगों ने जो विचार प्रकट किया है वह सत्य है। अब मुझे यह बताइए कि उन भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए। उसकी विधि का मुझे उपदेश कीजिए। जो बहुत कुछ दे सकते हैं, उनकी आराधना भी कठिन ही होगी। मैं राजकुमार हूँ और बालक हूँ, मुझसे विशेष कष्ट सहा नहीं जा सकता। बालक ध्रुव की बात सुनकर मुनिगण बोले, खड़े होते, चलते, सोते, जागते, लेटते और बैठते हुए प्रतिक्षण भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। भगवान वासुदेव के नाम का जप करने वाला मनुष्य पुत्र, स्त्री, मित्र, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। वासुदेव स्वरूप द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा 4 भुजाधारी भगवान विष्णु का ध्यान और जप करके किसने सिद्धि नहीं प्राप्त कर ली। राजकुमार, पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने भी इसी महामंत्र की उपासना की थी। श्री विष्णु भक्त मनु ने भी राज्य की कामना से इस मंत्र द्वारा भगवान की आराधना की थी। सतपुरुष शिरोमणि, तुम भी इस मंत्र द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना में लग जाओ। इससे बहुत शीघ्र ही अपनी मनोवांछित समृद्धि प्राप्त कर लोगे। श्री सूत जी बोले, यों कहकर वे सभी महात्मा मुनीश्वर वहीं अंतर्हित हो गए और बालक ध्रुव भी भगवान वासुदेव में मन लगाकर तपस्या के लिए चला गया। द्वादशाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर मुनियों की बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करने लगे। श्रद्धा पूर्वक उस मंत्र का जप करते हुए राजकुमार ध्रुव ने तप के प्रभाव से तत्काल ही हृदय में भगवान कमल नयन को प्रकट प्रत्यक्षवत देखा। उनकी आकृति बड़ी दिव्य थी। भगवान के दर्शन से उसका हर्ष बढ़ गया। अब तो वह राजपुत्र पुनः बड़े उत्साह से उस मंत्र का जप करने लगा। उस समय भूख, प्यास, वर्षा, आंधी और अधिक गर्मी आदि दैहिक दुखों में से कोई भी उसे नहीं व्यापा। उस राजकुमार का मन अनुपम आनंद महासागर में गोता लगा रहा था। अतः उस समय उसे अपने शरीर की भी सुध नहीं रह गई थी। कहते हैं उसकी तपस्या से शंकित हुए देवताओं ने कितने ही विघ्न खड़े किए, परंतु उस तीव्र तपस्वी बालक के लिए वे सभी निष्फल ही सिद्ध हुए। शीत और धूप आदि की ही तरह ये एक देशीय विघ्न भी उस विष्णु स्वरूप मुनि को व्यथित नहीं कर पाते थे। कुछ समय के बाद भक्तजनों के प्रियतम वरदाता भगवान विष्णु बालक ध्रुव के ध्यान बल से संतुष्ट होकर पक्षीराज गरुड़ पर सवार हो अपने उस भक्त को देखने के लिए आए। मणि समूह द्वारा निर्मित मुकुट से मंडित और शोभाशाली कौस्तुभ रत्न से
समलंकृत महामेघ के समान श्याम कांति वाले वे भगवान श्री हरि ऐसी शोभा पा रहे थे मानो उदयांचल के प्रति डहा रखने के कारण अपने श्रृंग पर बाल रवि को धारण किए साक्षात कंजल गिरी प्रकाशित हो रहा हो। निश्चल और स्नेहपूर्ण दृष्टि वाले वे भगवान अपने दांतों की किरण रूप जल के अमित प्रवाह द्वारा तपस्या में लगे हुए राजकुमार ध्रुव के शरीर की धूलि को धोते हुए से उससे इस प्रकार कहने लगे, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और दुसाध्य मन संयम से तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो वह उत्तम वर मुझसे मांग लो। भगवान की वह संपूर्ण गंभीर वाणी सुनते ही ध्रुव ने सहसा आंखें खोल दी। उस समय उन्हीं चतुर्भुज ब्रह्म को, जिनका वह अपने हृदय में चिंतन कर रहा था, उसने सामने मूर्तिमान होकर खड़े देखा। उन परम पूजनीय त्रिभुवनपति को सहसा सामने देख वह राजकुमार सकपका गया और मैं यहाँ इनसे क्या कहूँ, क्या करूँ इत्यादि बातें सोचता हुआ क्षण भर तो ना कुछ बोला और ना कुछ कर ही सका। उसके नेत्रों में आनंद के आंसू भरे थे, शरीर के रोए खड़े हो गए थे। वह भगवान के सामने उच्च स्वर से हे त्रिभुवननाथ यूं कहता हुआ दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। उस समय उसकी भुएं कांप रही थी। दंड की भांति प्रणाम करके जगत गुरु भगवान की ओर एक टक दृष्टि लगाए वह आनंदातिरेक से चारों ओर लोटपोट होकर देर तक रोता रहा। नारद, सनंदन, सनक और सनत कुमार आदि तथा अन्य योगी जन योगीश्वर का श्रवण कीर्तन एवं स्तवन किया करते हैं और जिनके नेत्र करुणा के आंसुओं से भीगे हुए थे, उन्हीं कमल लोचन भगवान को आज ध्रुव ने प्रत्यक्ष देखा। उस समय चक्रधर भगवान ने अपने हाथ से पकड़कर बालक ध्रुव को उठा लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने दोनों कोमल हाथों से उसके धूली धूसरित शरीर को सब ओर से पोंछा और उसे हृदय से लगाकर कहा, बच्चा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। मैं निसंदेह वह सब तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदय नहीं है। तब राजकुमार ने भगवान विष्णु से यही वर मांगा कि मुझे आपकी स्तुति करने की शक्ति प्राप्त हो। यह सुनकर भगवान ने मूर्तिमान विज्ञान के समान निर्मल शंख से ध्रुव के मुख को छुआ। मरीचि आदि देव ऋषियों के दिए हुए ज्ञान रूपी चंद्रमा की किरणों से शालित होकर ध्रुव का चित्त पूर्णतया निर्मल हो गया था। फिर त्रिभुवन गुरु भगवान के शंख स्पर्श से उसके अंतःकरण में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाने पर उसमें पूर्ण प्रकाश हो गया। इससे वह आनंदित होकर भगवान की सुंदर स्तुति करने लगा। ध्रुव बोला, समस्त मुनिगण जिनके चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो खर राक्षस अथवा गर्दभ रूपधारी धीनकासुर का संहार करने वाले हैं और जिनकी बाल लीलाएं चपलता से पूर्ण है, देवगण जिनके चरणोदक गंगा जी की आराधना करते हैं, सजल मेघ के समान जिनका श्याम वर्ण है, सौभ विमान के अधिपति शाल्व के धाम तेज को जिन्होंने सदा के लिए शांत कर दिया है, जिन्होंने सुंदर गोप वनिताओं के अत्यंत विनय वश नूतन प्रेम रसमय रास लीला को प्रकट किया और उससे मोहित होने वाली देव वनिताओं के अंतःकरण में भी आनंद का संचार किया, जिनका आदि और अंत नहीं है, जिन्होंने अपने निर्धन मित्र सुदामा नामक ब्राह्मण का धीरता पूर्वक दैन्य दुख से उद्धार किया, देवराज इंद्र की प्रार्थना से जिन्होंने उनके शत्रु पक्ष को पराजित किया,
श्रक्षराज जाम्बवान की गुहा में प्रवेश करके खोई हुई सयमंतक मणि को लाकर जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक रूप दुरित को दूर करके त्रिभुवन का भार हल्का किया है, जो द्वारकापुरी में नित्य निवास करते हैं, जो अपनी मधुर मुरली बजाकर श्रुति मधुर अतीन्द्रिय ज्ञान को प्रकट करते तथा यमुना तट पर विचरते हैं, जिनके वंशीनाद को सुनने के लिए पक्षी, गौ और भृंग गण अपना अपना आहार त्याग देते हैं, जिनके चरण कमल दुस्तर संसार सागर से पार करने के लिए जहाज रूप हैं, जिन्होंने अपनी प्रातापग्नि में काले यवन को होम दिया है, जो वनमालाधारी हैं, जिनके श्रवण सुंदर मणिमय कुंडलों से अलंकृत हैं, जिनके अनेक प्रसिद्ध नाम हैं, जो वेदवाणी तथा देवता और मुनियों के भी मन वाणी के अगोचर हैं, जो भगवान सुवर्ण के समान पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं और जिनका वक्षस्थल भृगु जी के चरण चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, जो अपने प्रिय भक्त अक्रूर जी, माता देवकी जी और गोकुल के पालक हैं, तथा जो अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए नूतन तुलसी दल की माला, मुक्ताहार, केयूर, कड़ा और मुकुट आदि से विभूषित हैं, सुनंदन आदि भगवद भक्त जिन विश्व रूप हरि की उपासना करते हैं, जो पुराण पुरुषोत्तम हैं, पुण्य यश वाले हैं तथा समस्त लोकों के आवास स्थान वसुदेव हैं, जो देवकी के उदर से प्रकट हुए हैं, भूतनाथ शिव जी तथा भगवान ब्रह्मा जी ने जिनके चरणार बिंदों पर मस्तक झुकाया है, जो वृंदावन में की गई लीला से थकी हुई गोपियों के श्रम को दूर करने वाले हैं, सज्जनों के मनोरथों को जो सर्वदा पूर्ण किया करते हैं, ऐसी महिमा वाले हे सर्वेश्वर, जो कुंद के समान उज्जवल शंख धारण करते हैं, जिसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, सुंदर नेत्र हैं तथा अत्यंत मनोहर मुस्कान है, ऐसे अत्यंत हृदयहारी आपके इस रूप को जो ज्ञानियों द्वारा वंदित है, मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तम स्थान प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या में प्रवृत्त हुआ और बड़े-बड़े मुनीश्वरों के लिए भी जिनका दर्शन पाना असंभव है, उन्हीं आप परमेश्वर का दर्शन पा गया। ठीक उसी तरह जैसे कांच की खोज करने वाला कोई मनुष्य भाग्यवश दिव्य रत्न हस्तगत कर ले, स्वामिन मैं कृतार्थ हो गया, अब मैं कोई वर नहीं मांगता। हे नाथ, जिनका दर्शन अपूर्व है, पहले कभी उपलब्ध नहीं हुआ है, उन आपके चरण कमलों का दर्शन पाकर अब मैं इन्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अब भोगों की याचना नहीं करूंगा। ऐसा कोई मूर्ख ही होगा जो कल्प वृक्ष से केवल भूसी पाना चाहेगा। देव, आज मैं मोक्ष के कारणभूत आप परमेश्वर की शरण में आ पड़ा हूँ। अब बाह्य विषय सुखों को मैं नहीं भोग सकता। जब रत्नों की खान समुद्र अपना मालिक हो जाए, तब कांच का भूषण पहनना कभी उचित नहीं हो सकता।